हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर 2 वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग स्क्वायर, यदि x कोई संख्या हो तो x गुणे x का x स्क्वायर को x का वर्ग कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई हम मान लीजिए दो का हमें स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो दो का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? जो हमारी संख्या दी जाएगी उसका गुणा हम उतने में कर देंगे 2 बार, ठीक है। तो जैसे हमें 2 का है तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, ठीक है। वर्ग को हम ऐसे फाइंड करते हैं, जैसे जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है 3 का वर्ग। 3 का वर्ग है 3 गुणे 3 इक्वल टू 9 तथा 11 का वर्ग 11 गुणे 11 121, ठीक है। ऐसे वर्ग निकालते हैं। वर्गमूल स्क्वायर रूट, यदि x का वर्ग एक्स स्क्वायर हो तो x को एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। इसे अंडर रूट x या x की पावर 1/2 से व्यक्त करते हैं। जैसे 5 का वर्ग हमें निकालना है, 5 का वर्ग निकाला, 5 का वर्ग कितना? तो 25, तो 25 का वर्गमूल, 25 हमारा किसका? 25 का वर्गमूल निकालने, वर्गमूल कैसे निकालते हैं? वर्गमूल हम निकालते हैं, इससे पहले बनाते हैं किसके? 2 के पेयर्स बनते हैं वर्गमूल में, 2 के जोड़े, ठीक है। अब ये हमारा किस से कट रहा है? 5 से कट रहा है, 5 टाइम्स जा रहा, 5 5 जा 12 कट गया, तो इसका हमारा वर्ग कितना होगा? 5, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही मतलब ये एग्जांपल दिए जैसे 17 का 279 किसका होता है? 17 होता है। फिर आगे देखते हैं 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग तथा वर्गमूल। देखिए ये दिए गए हैं, सारे। आगे देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें हमें दी गई है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, गुणनखंड की विधि, फैक्टर्स मेथड। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, समान गुणनखंडों के युग्म बनाते हैं। मतलब सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड, मतलब जो हमारी संख्या दी जाती है उसके हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसका, फिर उसके युग्म बनाते हैं, मतलब जो पेयर्स होते हैं उसको हम हिंदी में युग्म बोलते हैं, उसके हम पेयर बनाते हैं। प्रत्येक युग्म में से एक एक गुणनखंड लेते हैं तथा लिए गए गुणनखंडों की गुणा करते हैं। मतलब जो हमारे पेयर्स बनते हैं उनको हम उनमें से एक एक संख्या लेते हैं, उनका गुणा करते हैं। प्राप्त गुणनफल की संख्या का वर्गमूल कहलाता है। जो हमें उसमें से मतलब आंसर निकल के आता है उसको हम गुणनफल की मतलब उसके संख्या का वर्गमूल, वो हमारा वर्गमूल कहलाता है। जैसे ये हमारा एग्जांपल दिया गया 4096। अब इसका निकालते हैं। देखो इन लोगों ने निकाला है, इसमें दिया गया है, तो ये देखिए इसमें पेयर्स बन रहे हैं। 2 का एक ये बन रहा है। ये वर्ग में हमेशा पता है 2 2 के पेयर्स बनते हैं, यानी हिंदी में इसको युग्म बोलते हैं, 2 2 के युग्म बनते हैं। देखिए अब इतने का आप गुणा करके देख लीजिए, आंसर आपका आएगा 4096, ठीक है। अगला क्या है? भाग विधि, डिवीजन मेथड। दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर से युग्म बनाए जाते हैं। मतलब जो हमारी संख्या दी जाती है, मान लीजिए जैसे अभी हमारी ये दी गई है, ये 7056, इसमें से हम मतलब इकाई अंक की तरफ से युग्म बनाते हैं, यानी इकाई हमारा वंश, इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं वंश प्लेस, इधर से हम बनाते हैं युग्म, ठीक है। ये हमारे पेयर्स बन गए। तो अब अगला अगला पॉइंट, बाई ओर से सबसे पहले अंक का युग्म को ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस अंक का युग्म से कम या बराबर होता है। जैसे हम ये नंबर दिया गया, इससे हम करेंगे, अब इससे हमें या तो इसका वर्ग है, ये किसी का वर्ग तो है नहीं, हम अब देखते ही मतलब इससे छोटा किस संख्या का वर्ग होगा। आप देखिए 4 का होगा नहीं, 5 का 25 और 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 9 का ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें हमारा 8 का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम देखते हैं जो हमारा ना मतलब इस डिजिट से हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, प्राप्त शेषफल के दाईं ओर अगले युग्म को लिख देते हैं तथा भाजक को दोगुना करके प्राप्त संख्या को नए भाजक के स्थान पर लिख देते हैं। जैसे ये हमारा था, अभी इसने लिखा है 2 से ये जा रहा है, ठीक है, 2 लिखा है, हमारे यहाँ 2 आ गया। तो 2 आने के बाद ये थोड़ा वैसा है, ये यहाँ मान लीजिए हाँ 8 इसने यहाँ पे लिखा था, 64 यहाँ पे लिखा था, ये बाद में इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देता है 8 8 16, इसके आगे बाद में करता है, ठीक है।
इसका मतलब था ये। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि युग्म समाप्त नहीं होता। ये क्रिया हमारी जब तक चलती है, ये जब तक हमें इसका आंसर बन नहीं होता या हमें फाइंड नहीं होता है, या जब तक पूरा जो हम करते हैं वर्गमूल निकालते हैं जब तक पूरा खत्म नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अंत में प्राप्त भागफल ही संख्या का वर्गमूल कहलाता है। जो हमें अंत में भागफल मिलता है वही हमारा वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा था। अगला देखते हैं आगे क्या है। जैसे ये दिया गया, इसका हमें निकालना है। ये एग्जांपल दिया गया था, पेयर हमने इसने पीछे से बनाए दो 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 के पेयर। अब हमारा एक बन नहीं रहा, वो ऐसा ही रहेगा। ये 2 से जा रहा है, 2 से गया, 4 लिखा, फिर 70 नीचे उतार लिया। देखो 2 2 4 कर लिया इन्होंने, दोगुना कर लिया उतने का, मतलब उतने उतने नंबर कर लिया। अब ये देखते किससे जाता है, 1 से जाएगा। अगर 2 से करेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्होंने किया तो 1 टाइम्स जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। अब इसको ऐड किया इन्होंने, 42 हो गया। अब देखते कितने टाइम, तो 7 टाइम्स गया है, यानी कि तो कट गया पूरा। अब जो मैं कट के आया, जैसे ये आया, तो यही हमारा इसका वर्गमूल है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु। सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। मतलब जो हमारा, मान लीजिए हमारा सम संख्या में जो वर्ग दिया जाता है उसका आंसर, उत्तर जो होगा वो हमारा सम संख्या होगा। विषम संख्या में दिया जाएगा उसका भी उत्तर विषम में होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है। जैसे हमारे पूर्ण वर्ग जो होते हैं उसमें हमारे सदैव शून्यों की संख्या सम होती है। जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 या 8 हो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जिस मान लीजिए कोई अंक है, उसके लास्ट में अगर 2 3 7 या 8 हो, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर हो तो m इक्वल टू n होगा। यदि m एक सम संख्या है तब पाइथागोरीय त्रिक 2m यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 होगी। यदि m एक विषम संख्या है तब पाइथागोरीय त्रिक हमारा इतना होगा। आगे क्या दिया गया है, नोट। पाइथागोरीय त्रिक का अर्थ है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। मतलब पाइथागोरीय त्रिक होता है, शायद आपने हिंदी में इंग्लिश में सुना होगा, पाइथागोनल करके कुछ दिया जाता है, पाइथागन करके हैं, वही होता है। इसको हिंदी में पाइथागोरीय त्रिक बोलते हैं। एक उदाहरण भी दिया गया है इसका। ये तो वर्गमूल ज्ञात करना, ये नहीं उदाहरण हम आपको देते पाइथागोरस त्रिक। मान लीजिए ये हमारा 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है। अब इसमें ये बताना है कि इन्होंने बताया कि 2 हमारी छोटी संख्या होती है, उसमें एक हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसमें ये कहते हैं कि उन 2 छोटी संख्याओं का वर्ग निकाल के तथा ये जो हमारा बड़ी संख्या उसका वर्ग निकाल के और ये छोटी वालों को ऐड करते हैं, 4 9 9 4 13, यानी कि उसके बराबर होता है, तो ये हमारा पाइथागोरीय त्रिक है। अगर नहीं होता तो हमारा ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या उदाहरण बन 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 105 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करें, इन्होंने थोड़ा लंबा टिक कर दिया। अब गुणा किसी नहीं आता, इन्होंने सही किया 105, यानी कि इन्होंने पहले क्या किया, 100 प्लस 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 100 का हमारा होगा 10,000 है। और इन्होंने क्या किया, 100 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में 100 गुणे में 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हमारा 10,000 हो गया, प्लस में 100 में गुणा 2 का करेंगे यानी कि 1,000 प्लस में 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर आएगा 11,025, 11,025। ठीक है, फिर इसमें पूछे वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उदाहरण दूसरा, वर्गमूल ज्ञात कीजिए 7,056 का। अभी हमने आपको जैसे बताया था, इसका पहले हम क्या करते, घन जो अरे आवाज गुणनखंड होते हैं उनको हम आवाज गुणनखंड निकालते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें देखिए इन्होंने पहले 200 गया, 2 2 के पेयर बन गए। वर्गमूल में सदा हमेशा 2 2 के पेयर बनते हैं। ठीक है, देखिए 2 2 के पेयर बने और 2 2 के पेयर बनते हैं, यानी कि पहले फिर उसका हम एक एक बेस लिखते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है वही हमारा वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण तीसरा, निम्न में से किसका इकाई अंक विषम होगा। ऐसे तो इसको फाइंड हम कर नहीं सकते हैं, तो इन्होंने क्या दिया है, संख्या इतने का इकाई अंक। अब देखिए
जिसमें जैसे हमारा कोई दिया जाता है, अभी उसमें क्या बताया था, जिसके लास्ट में क्या है विषम अंक। पहले तो हम क्या करें, एक तो भैया ये लंबा होगा, क्योंकि इसमें तो इन्होंने देखो क्या दिया, एक संख्या 111 का इकाई अंक एक है, जो एक विषम अंक है। विषम अंक का वर्ग करने पर विषम अंक ही प्राप्त होता है, अभी दिया गया था आगे, यही हो जाएगा। यानी कि जो हमारी विषम होती है, अगर हम उसका वर्गमूल निकालते हैं या वर्ग निकालते हैं, उसका उत्तर जो हमें आएगा वो भी विषम ही होगा। उदाहरण 4, इसमें इतने तथा इतने तथा इतने बार 625 में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग के क्या दिया गया था अंत में, अभी देखिए यहाँ पे दिखाया गया था। पूर्ण वर्ग में बताया गया था कि जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 हो, तो देख लीजिए इसके इकाई अंक में 2 है, इसमें 8 है और इसमें 3 है, तो ये हमारे तीनों क्या हैं, ये हमारे पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारा बचा ये हमारा x, ये 625 है हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण। देखिए इसमें इन्होंने ये किया भी है कि हमारा दिया गया 625 पूर्ण वर्ग है। अब ये इन्होंने लंबा कर दिया, वो शॉर्ट ट्रिक है, उसी से कर लेना। उदाहरण 5 में 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इन्होंने क्या किया, 44 का स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर माइनस 1, यानी 44 प्लस 43 माइनस 1। इन्होंने इसमें फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इन्होंने किया, इसको हम पहले ऐड करें 87 हो जाएगा, माइनस 1 बचे हमारा 86, यानी कि 13 का स्क्वायर ये 86 हो गया। इसका आंसर हमारा 86 आएगा, यानी 86 हमें प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी। क्या है, 13 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 7 का मान ज्ञात कीजिए। 13 का स्क्वायर में कितना है, 169, 7 3 21, इनको ऐड करें 190 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन पहला है कि 75 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 75 का वर्ग आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो गुणा कर लेंगे। जैसे 75 गुणे 75 ऐसे गुणा करके जो हमें निकल के आएगा, तो इसका उत्तर हमें निकल के आएगा 5625। ठीक है, ऐसे मतलब जो वर्ग होते हैं, हम जो बताया हमने आपका, जो संख्या हमारा दिया जाता है डिजिट, उसमें हम उतने का ही गुणा कर देते हैं। जैसे ये दिया 444 का गुणा 444 में करते हैं, जो निकल के आएगा वो हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा। अब देखिए अभी इन्होंने क्या दिया, निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा। तो जैसे हमारा 52 दिया गया है, संख्या 52 है, इसका इकाई अंक 2 है। इकाई अंक इसमें हमारा कितना है, 52 हम पहले लिए हैं 52, इसका इकाई अंक हमारा 52 का 2 है। तो जो है, जो एक सम अंक है, जो 2 है हमारा, वो एक सम अंक है। सम अंक का वर्ग करने पर हमें जो होता है, वो हमारी जो वर्ग इसका निकल के आएगा, वो भी हमारा सम ही निकल के आएगा। तो हमें पता चल गया, जैसे विषम दिया गया था, विषम का विषम निकलता है, तो सम का भी सम निकलेगा, तो इसका आंसर हमारा 52 हो जाएगा। प्रश्न चौथा है, 3.33 वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 3.3 गुणे में 3.3, यही सिंपल है, गुणा करके जो आएगा हमारा, तो इसमें हमारा निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर चौथे का निकल के आएगा 11.0889। ठीक है, इतना निकल के आएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, पहला भी हो गया। प्रश्न 5वां, इतने 0.05525 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बताया आपको। जैसे हमारे डिजिट दिया गया है, कितना है, 0.05525। ठीक, अब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारा कितना जीरो आएगा, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएगा। तो अब ये हमारा 6 जीरो जो आएगा, तो ये हमारा जो 55,225 है, वो हमारा कितने का वर्ग होता है। ये हमारा होगा, इसके हम पेयर्स निकालते हैं पहले, 5 गुणे 5 गुणे 47
गुणे, पहले हम इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य गुणनखंड हमको निकल के आए इतना, और नीचे वाले के 10 गुणे 10 3 4 6, ये हमारा वर्ग आ जाएगा। तो अब निकालने पर हमें जो प्राप्त होगा वही हमारा हो जाएगा, काट देंगे 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। कटने पे हमारा आएगा आंसर 0.235, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, इतने का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल आपको बताया अभी कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कोई भी डिजिट आ गया इसका भी हम निकाल लेंगे। 2 8 6 2 5 5 ऐसे करके निकालते हैं। तो ऐसे मतलब फाइंड करते हो गई आवाज़। फैक्टर इसका भी हम निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, वैसे निकाल लेंगे और हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी आप लोगों ने लगाया था, एग्जाम्पल में देखा था, डिजिट हमारा दिया गया था इतना, इसमें मान पूछा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 56 का वर्ग निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले हम इसमें करेंगे, इसमें भी हमारा फार्मूला लगेगा ए माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसका हमारा होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाएंगे, यानी कि 56 प्लस 55 और 56 माइनस 55, ठीक है। जोड़ लेंगे 56 और 55 कितने होते हैं, यानी कि 5 6 5 11, 1 5 5 10 11, 111, और इधर 111, इधर हमारा बचेगा 1, यानी कि इसका आंसर हमारा 111 ही होगा, ठीक। कितना होगा, 111, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर माइनस। अब जैसे हमने ये लगाया तो इसमें हमारा होगा, पहले लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना लगने के बाद अब हम जैसे अभी निकाल लेते ये वाला, वैसे करके ये निकाल लेंगे, फिर जो बन का स्क्वायर इसमें बन जोड़ देंगे। तो जोड़ने का हमें इसका आंसर आएगा 130, ठीक है। नौवां क्वेश्चन, अभी देखिए ये आ गया है। नीचे 4 दिए गए त्रिक हैं, इनमें से पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसमें से हमारा पाइथागोरस त्रिक हम बताए थे, पाइथागोरस करके कुछ होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमें भैया इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। इसको हम चारों को सॉल्व करके देखेंगे, 1 बाय 1 करके चारों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने अभी आपको बताया। कोई हमारा एक बड़ा डिजिट ले लेंगे, बड़ी संख्या ले लेंगे, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, और जो छोटी उनका स्क्वायर निकाल के दोनों को ऐड कर लेते हैं। जो हमारी छोटी डिजिट है उन दोनों को ऐड करने पे बड़े वाले के स्क्वायर के अगर बराबर होता है, वह हमारा पाइथागोरस त्रिक होता है। ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हमारा ये पाइथागोरस त्रिक ये नहीं है, ठीक है। 10वां क्या है, 40,007 49,000 3681 में से पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या वाला भी अभी बताया गया था उसमें, कि जो पूर्ण वर्ग संख्या वाला बताया गया था कि जो हमारा जिसके अंक में 2 3 7 8 हो, वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अन्यथा जो हो, जो जिसके लास्ट में ये डिजिट ना हो, वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अंत अगर पूर्ण वर्ग संख्या, और हमें ये कैसे पता करें पूर्ण वर्ग संख्या इसमें कौन सी नहीं है, या कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो इसके लिए जैसे अभी पीछे बताया था, पूर्ण वर्ग संख्या उसका फार्मूला था, फार्मूला नहीं मतलब पॉइंट था, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है, वह हमारा पूर्ण वर्ग होता है। इसमें देखिए, इसमें शून्यों की संख्या, इसमें शून्य संख्या जो है हमारी वो सम है नहीं है, इसमें सम है, इसमें सम नहीं है, इसमें तो है ही नहीं। तो इसका आंसर हमारा 3300 हो जाएगा, आंसर हमारा 3600 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11 कि
6400 इतने तथा इतने बाय इतने में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं का फॉर्मूला क्या था, वो पॉइंट क्या था, जिसके लास्ट में अगर 2 3 7 8 हो गए हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो एक फार्मूला और होगा, जो हमारे जिस लास्ट में शून्यों की संख्या अगर विषम होगी वह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें देखते हैं 2 2 4 ये हमारी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 2 4 ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी है, ये भी है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि जिसके अंत में 2 3 7 8 हो, तो हम इनमें तो अब एक तरीका है कि इसमें हमारे जो एग्जांपल ये दिए गए हैं इनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने का, जिसमें हमारा जो पेयर्स नहीं बनेंगे वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसमें हमारा नहीं बनना 12500 का पूर्ण पेयर्स नहीं बनना है, तो इसका आंसर हमारा 12500 हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह संख्या जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो वह वर्ग कौन सी है जिसकी अंक, वह संख्या कौन सी जिसका अंक, जिसका जो वर्ग है हमारे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब हम इसमें वर्ग सबके निकाल के देख लेते, जिसकी हमारी 4 अंकों की छोटी संख्या होती है भाई हमारी 31 का हमारा कितना होता है वर्ग, 31 का वर्ग हमारा 961 होता है। ये तो हमारी 4 अंकों नहीं, 32 का देखते, 32 का हमारा 1024 होता है, यही हमारी सबसे छोटी संख्या है। इसका आंसर हमारा हो जाए 32। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है। तेरहवां क्या है, 1089, 3025, 8221, 15376 में कौन सी संख्या सम संख्या वर्ग होगी। सम संख्या वर्ग क्या है, कैसे हमें पता करेंगे, क्या बताया तभी, जिसके अंक लास्ट का इकाई अंक जो हमारा है वो अगर सम हो तो वही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग सम संख्या पूर्ण सम संख्या वर्ग होगी। तो इसमें हमारा कौन सा है, ये 15376 है, तो ये हमारा 15376 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा होगा बी 13 का। ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है, इतना 11 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस 0.11 का स्क्वायर का मान होगा। निकालें 11 का स्क्वायर हमारा 121 माइनस 1.21, इसमें हमारा 2 के बाद ये हमारा 1 के बाद लगेगा, ये यहाँ पे नहीं लगेगा। 121 माइनस 12.1 इधर हमारा हो जाएगा 1.1 माइनस 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 वाले हमारे ऐड हो जाएंगे, यानी कि 13 यानी कि 2 3.13 इधर हो जाएगा। 121 में से इसको माइनस करेंगे, 121 में से जब इसको माइनस करेंगे यानी कि तो हमें मिलेगा ये 19.700 119.779। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नीचे दी गई वही 4 संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का क्या था, जिसके मतलब इकाई अंक जो 0 हो वो हमारा 0 की संख्या सम हो, वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखते हैं 1 2 6, यानी इसका आंसर हमारा देखिए, ये हमारी 0 की संख्या है, जो शून्य की संख्या है वो सम है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 1 10 100 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। 2 अंकों की बड़ी संख्या हमारी क्या 81 हो जाएगी, ये हमारा पूर्ण वर्ग भी है और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इतने के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। इतने के वर्गमूल निकालने, उसमें से हमारी अंकों की संख्या क्या होगी। अब अभाज्य गुणनखंड निकालते, वर्गमूल निकालने जैसे
तो जो निकालने पर हमारे जो अंक आएंगे उसकी संख्या हमारी कितनी होगी, इसमें ये पूछ रहे हैं। तो उसमें हमारी संख्या होगी 3 अंकों की संख्या होगी। 3 स्पेयर बनेंगे तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, उनमें से पाइथागोरस त्रिक कौन सा है। ये 4 त्रिक दिए, पाइथागोरस त्रिक का जो होता है फॉर्मूला भाई हम लगा देंगे इसमें। उसमें क्या होता है कि अभी एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि जो हमारी 2 छोटी संख्या होती हैं उनका हम स्क्वायर निकालते हैं, तथा इसमें एक बड़ी संख्या होती है उसका स्क्वायर निकालते हैं। जो छोटी संख्या होती है उसका स्क्वायर हम उन दोनों का ऐड करके जो बड़ी संख्या का स्क्वायर निकल आता है, और छोटी का जो ऐड करने नहीं पाता है उनका अगर बराबर होता है तो भाई हमारा पाइथागोरस त्रिक होता है, अन्यथा भाई हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इक्वल टू 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर गुणे एक्स हो तो एक्स का मान होगा। इसका सॉल्व कैसे करें, देखो। तो इसमें सबसे पहले हम 65 इसमें हमारा लगेगा ये इतना का लगेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और इसके आगे करेंगे फिर हमारा 55 वाला, इसमें भी हमारा बी लगेगा, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। आगे करेंगे देखिए अब, यानी कि 65 प्लस 60, 65 माइनस 60, फिर 55 प्लस 50, फिर 55 माइनस 50, इतना कर लेंगे और गुणे में एक्स का कर देंगे। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 125 गुणे में 5 बटे 105 गुणे में 5, यानी कि 125 बटे 105, यानी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25 बटे 21, यानी कि एक्स 25 बटे 21 सी वाला आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या हमारा 12 बटे अंडर रूट 324 अंडर रूट 144 बटे में 18 का मान होगा। 12 का हम 12 ही लिख लेंगे। 324 हमारा कितने का होता है, यानी कि हमारा 18 का होता है स्क्वायर वर्ग, प्लस 144 हमारा 12 होगा, ये 18, इनको जोड़ेंगे। एलसीएम हमारा इसका कितना है 18 आएगा। 12 प्लस 12 यानी कि 24 बटे 18। अब इसको हम काट लेंगे, 6 काटें, 6 18, 6 चौक 24, यानी 4 बटे 3 इसका आंसर, 4 बटे 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, यदि अंडर रूट यदि 48 अंडर रूट एक्स प्लस 32 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 320 हो तो एक्स का मान होगा। प्रश्न नंबर 22, अरे सॉरी 21। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ये जो है इसको एक्स बाहर ले लेते हैं हम, यानी कि एक्स नहीं अंदर रखते हैं, एक्स 48 प्लस 32 इक्वल में 320 है, इनको जोड़ लेंगे, यानी कि एक्स यानी 80 यानी 320 अंडर रूट एक्स इक्वल में 320 बटे में 80, ये इधर से हमारा अंडर रूट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसको काट लेंगे हम, काटने पर हमारा जो आएगा वो हमारा होगा 4 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी एक्स इक्वल टू 16 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा 16 हो जाएगा। 22, यदि अंडर रूट 64.32 बटे एक्स इक्वल टू 4 हो तो एक्स का मान होगा। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 64 हमारा किसका होता है 8 बटे 32 एक्स इक्वल में 4, यानी 8 बटे 32 बटे में, हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 तक है डाल दो, बाकी बचे 22 पेन वीडियो आज के नीचे ब्लैक उठा दियो, 9 लेके आए जी ना बैठ ले, इतनी सारी मैं जिम नहीं है।
लाइट बंद कर दो, फालतू मिल रहे हैं। अरे बंद कर दो। आज की मम्मी आई थी हैं? आंसू को कोचिंग भेज दियो। ठीक भैया, हम जल्दी जाएं आज। क्या है प्रश्न नंबर 23। ये हमारा सॉल्व हो गया था। अब इसको हम यहीं छोड़ते हैं। 23 यानी कि यदि अंडर रूट 0.9 गुणे 0.09 गुणे एक्स इजक्वल टू 0.9 गुणे 0.09 गुणे अंडर रूट जेड हो तो एक्स का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। यानी कि अंडर रूट एक्स अपॉन जेड इक्वल में 0 गुणे में 0.09 बटे में 0.9 गुणे में 0.09 इक्वल अंडर रूट 0.9 गुणे में 0.09 वर्ग करेंगे। अगर इसका वर्ग निकालेंगे तो एक्स अपॉन जेड इक्वल में 0.9 गुणे में 0.09 यानी कि इसका अब मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर हमारा कितना आएगा 0.081981। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 24 क्या है? एक माली इतने पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की कुल पंक्तियां हैं, और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है? तो इसका हम पहले क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकाल जो आंसर आएगा भाई हमारा इसकी पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, मतलब पेड़ों की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा 134 निकल के आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25। एक सही 3/4 का पावर 4 माइनस 2 सही 1/3 की पावर 4 बटे में 1 सही 3/4 की पावर 2 माइनस 2 सही 1/3 की पावर 2 का वर्गमूल होगा। इसको भी हम करेंगे। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 1 3/4 की पावर 2 माइनस में 2 1/3 की पावर 2, ये हमारा एक अलग हो गया बॉक्स में। अब दूसरा भी इसी इधर ही लिखेंगे। कितना इधर लिखेंगे हम कि 1 सही 3/4 इधर एक हमारा। ठीक है, स्क्वायर उसका प्लस, इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला इसमें फार्मूला हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे करेंगे। इसका अपोन में होगा हमारा 1 सही 3/4 का पावर 2 माइनस 2 सही 1/3 का पावर 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा जो प्लेस है वो कम है, यानी 1 सही 3/4 की पावर 2 प्लस में 2 सही 1/3 की पावर 2 इक्वल में 7/4 की पावर 2 प्लस में 7/3 की पावर 2 है। ठीक है, अब इसका जब हम सॉल्व कर देंगे यानी कि 49/16 प्लस में 49/9 इक्वल में यानी 441 प्लस में 784 बटे में 144 हो जाएगा। अब इनको हम जब ऐड कर लेंगे तो हमारा ऐड करने पाएगा 1225/144। 1225 हमारा किसका स्क्वायर होता है, वर्गमूल होता है 35 का, और 144 12 का। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसको हम काट देंगे 12 दूनी 24 11/12। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है 26। 4 5 6 15 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या पहले हम इसमें निकालें। पूर्ण वर्ग संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसके जो
एक तो हमारी हो जाएगी कि जो शून्य हो या कोई नंबर हो, या तो उसका इकाई अंक हमारा सम हो, या तो उसके जो शून्य दिए गए शून्य की संख्या सम हो, वह हमारी पूर्णवर्ग सम संख्या हो। एक तो हमारा ये 900 भी है, 800 भी है। अगला करेंगे 800 भी है, 900 भी है इसमें। तो अब पहले हम निकाल देते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे जहाँ तक हमारा 800 का 800, ये 900 हमारा किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो इसमें छोटी संख्या हमारी 800 ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यार अगला प्रश्न है हमारा, इसका आंसर हमारा 800 होगा, 900 नहीं होगा। प्रश्न नंबर 27 क्या है, कोई धन संख्या अपने व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर हो है तो वह संख्या क्या है। मतलब कोई व्युत्क्रम है जो 64 गुने के बराबर है। तो जो व्युत्क्रम हमारा है कोई, वो हमारा मान लेते धन है हमारा x इक्वल में 64 गुणे में उसका हमारा 1/x गुना है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल में 64 है, यानी 64 इसका इधर हमारा कटेगा, ये इधर अंडर रूट है। 64 हमारा कितने का, किसका वर्गमूल है, हमारा 8 का, उत्तर इसका हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है, इतने तथा इतने का मान होगा। ये 128 का हमारा 128 इधर लिख लेंगे। 32 का हमारा ये 1024 कितने का होता है, 32 का गुणा हो जाएगा भाग का, अपोजिट हो जाएगा 28 बटे ये हमारा कितने का होता है, ये हमारा होता है 16 का 256। अब इसका जब हम गुणा करना है तो काटेंगे, तो हमारा 128 है भैया, काटेंगे इसको तो काटने में हमें प्राप्त होगा 32, यानी कि 4 32 4 सत्तू 28 16 दो 8 16 2 6 12 2 4 8 8 एक 64 एक 8 एक 8 हमारा, यानी कि इसका आंसर 7 आएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा 7 आएगा। इस 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, इतने अंडर रूट 0.001764 का मान होगा। अब ये हमारा किसका होगा, 1764 हमारा किसका वर्गमूल होता है। जैसे अभी वो पहले बताया था मैंने आप लोगों को कि अंडर रूट है ये हमारा 0.001764 पॉइंट हटाएंगे, यानी 2 2 4 2 6 10 लाख 1 2 3 4 5 6 कर लेंगे। ये हमारा कितने का होता है, पेयर्स बनते हैं। इसका भी हम आवाज़ गुणन में इसका भी निकालेंगे, निकालने में जो हमें आएगा उसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाने के बाद उतने का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने में हमें आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वैसे हमारा इसका आंसर होगा 0.042। अब प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या है कि 0.096 गुणे 10.2 बटे 0.017 गुणे 0.016 का मान होगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हम पॉइंट से हमारा ये पॉइंट कट जाएगा, 96 आ जाएगा गुणे में, इधर भी हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इधर हमारा 102 आ जाएगा, बटे में ये हमारा 17 गुणे में 16 हो जाएगा, इधर हमारा गुणे में 100 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 3 जोड़ जाएंगे, गुणे में 100 हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे इसका भी निकालने, यानी कि 6 गुणे में 10 गुणे में 10 इक्वल में 6 गुणे में 10, यानी इसका आंसर हमारा 60 आएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा 60 आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, अंडर रूट 424 अंडर रूट 271 अंडर रूट 324 का मान होगा। यानी कि पहले हम निकालेंगे इसका, ये हमारा 324 जो होता है वो हमारा किसका होता है, वर्ग, यानी पहले हम इस इधर साइड लिख लेते हैं, अंडर रूट 424 प्लस में अंडर रूट ये 324 हमारा जो वर्ग होता है वो किसका होता है, यानी 18 का होता है। ये 271 प्लस में 18, अब 271 में जब हम 18 जोड़ेंगे, यानी कि 424 प्लस में अंडर रूट 8 एक 9 एक 8 एक 289 हमारा किसका होता है, ये हमारा 17 का होता है। यानी 424 प्लस में 17, ये हमारा अंडर रूट है। 7 4 11 एक हासिल लगी एक है, और
3 एक 4 एक 4 4 से 41 हमारा किसका होता है 21 का। इसका आंसर हमारा 21 हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 21 हो जाएगा। 32, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना हो तो एक्स का मान होगा, यानी ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना है अंडर रूट 17,424 का स्क्वायर। 17,424 हमारा किसका वर्ग होता है? 17,424 हमारा होता है 132 का हमारा वर्ग होता है। 17,424 हमारा होता है 132 का होता है, यानी 132 का होता है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 132 का स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा 132 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 33, इसका 132 हो गया था। क्या है? अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कार्यालय द्वारा 5,000 रुपये दिए। उस कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी, लेकिन कुछ रुपए कम रह गए, जिसकी पूर्ति अध्यक्ष ने रुपये 239 कर देकर कर दी। उस कार्यालय में कितने कर्मचारी थे? यानी कि इसका भी हम वही निकाल लेंगे। 2 3 9 नहीं, गलत गलत गलत। पहले हम 5,000 में से इतने को माइनस करेंगे, 239 को माइनस करने पर 4,761 आएगा। अब इसका हम निकालेंगे, ये हमारा कितने का होता है? ये हमारा होता है 69 का। इसका आंसर हमारा 69, ये हमारा 69 का वर्ग होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 69। ठीक, प्रश्न नंबर 34 क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इतने में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या था? इकाई अंक में क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या समूह, यानी कि अगर उसके अंत में 8 हो, 8 7 5 8 7 2 3 7 8 हो, तो वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसमें देखिए, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। अब ये है 5 और 1 वाला है क्या? छोटी छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या हमारी 81 होती है। इसका आंसर हमारा 81। भाई वर्गमूल निकालिए, जो हमारा आंसर आएगा लास्ट में और बच जाएगा, उसे अगर घटा देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग, यानी कि इसका आंसर हमारा होगा, इसका आंसर हमारा 81 होगा। ठीक है, अब अगला करते हैं 35। वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने को भाग देने पर जिसे इतने से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इसका भी हम वही करेंगे, पहले वर्गमूल निकालने, जो बच गएगा हमारा वही उससे हम भाग कर देंगे, तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7। अगर 7 से इसमें हम भाग कर देंगे तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 36 वाला देखते हैं। यदि अंडर रूट 1 प्लस 27/69 169 इक्वल टू 1 प्लस x/13 हो तो x का मान होगा। अब कर लेते हैं इसको। अंडर रूट 1 प्लस में 27/169 हो तो इक्वल में 1 प्लस में x/13 काटेंगे। 169 एकम 169 प्लस 27 यानी 196/169 का इक्वल में x 1 प्लस में x/13 इधर। ये हमारा 196 कितने का होता है? 196 हमारा होता है शायद 14 का होता है। 14 बटे में 169 13 करेंगे। 13 कम 13 एक 14, एक्स हमारा इधर हो जाएगा बटे में 13 इक्वल में इधर हमारा ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 14x गुणे में नहीं नहीं गलत हो गया, गलत हो गया। ये हमारा 1 इधर कुछ नहीं होगा अभी। ये 1 प्लस में x माइनस बटे 13 है प्लस, ये हमारा प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी कि 14/13 माइनस 1 होगा, तो यानी x/13 हो जाएगा इक्वल में 14 माइनस 13/13 काट देंगे। x इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा कितना हुआ?
इसका आंसर हमारा 1 होगा। ठीक है, अब इसका आंसर हमारा कितना होगा, 37। इसका आंसर हमारा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यदि 74 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर बटे एक्स इक्वल टू 64 हो तो एक्स का मान होगा। अब इसमें हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए प्लस बी हो जाएगा, एक ए माइनस बी हो जाएगा। वही फॉर्मूला लगाने के बाद एक्स लिख देंगे, करने के इस चीज़ का, इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा समथिंग में, इसका आंसर हमारा आएगा 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यदि 144 बटे 256 अंडर रूट 256 गुणे अंडर रूट 484 बटे 44 गुणे अंडर रूट 2025 बटे अंडर रूट एक्स इक्वल टू 22.5 हो तो एक्स का मान होगा। इसको भी हम भाई 144 गए तो 256 हमारा कितने का होता है, 16 का होता है। तो 484 हमारा होता है 22 का, 44 ये 2025 हमारा हो जाएगा। करके इसको सॉल्व करके आंसर इसका हमारा आएगा लमसम 81। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 63 का स्क्वायर और 64 की मध्य कितनी पाई संख्या है। देखिए अभी ऐसा ही सेम एग्जाम्पल हमने अभी किया था। इसमें हमारा ए प्लस ए माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, यानी 63 प्लस में 64, 63 माइनस में 64। इधर हमारा 4 3 7 6 6 12 127 हो जाएगा, और इधर एक बचेगा। ठीक है, माइनस का एक बचेगा है। तो हम करेंगे, यानी कि 127 में से जब हम घटाएंगे माइनस का एक, यानी 126, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 126 प्राकृतिक संख्याएं होंगी इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है 39। क्वेश्चन नंबर 39 था शायद, ये 40 अब है। क्या है भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। इसका भी भाई हम निकालेंगे, वर्गमूल निकालने पर जो अंक प्राप्त होगी वही हमारी होगी 3 से अगर इसमें गुणा करें तो हमारा ये पूर्णांक बन जाएगा। इसका मान निकालेंगे, यानी इसका मान पहले हम निकालने पर, यानी 55 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये, इधर 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 55 का स्क्वायर गुणे में माइनस में 2 गुणे में 25 गुणे में 55 प्लस में 25 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे, यानी 55 माइनस 25 का स्क्वायर बटे 30 का स्क्वायर, बटे में हमारा अभी 30 का स्क्वायर भी था इसमें, यानी कि 30 के स्क्वायर बटे 30 का स्क्वायर कट जाएगा भैया, ये हमारा इसका आंसर तो बन ही आएगा। यानी इनमें से हमारा आंसर ये कोई नहीं है अभी। ठीक है, इसका हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं। अब 42वां देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब छोटी छोटी संख्या क्या करें, गुणा, इसका भी हम 180 का भी वही निकाल लेंगे। निकालने पर अगर हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। प्रश्न नंबर 43। किसी विद्यालय के फीस के रूप में छात्रों से इतने रुपए लिए एकत्र किए गए, प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितने विद्यालय में छात्रों की संख्या थी। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा था 7,744 था एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर से इधर हमारा स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी कि इधर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 60,744। ये हमारा कितने का होता है, ये हमारा 88 का होता है। इसका आंसर हमारा 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 44। यदि एक्स बटे अंडर रूट 1.24 गुणे एक, अरे एक्स बटे अंडर रूट 1.21 गुणे स्क्वायर में 140 हो तो एक्स का मान होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स इक्वल में 440 है, तो अंडर रूट 1.21 440 गुणे में 10.1 484, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 45 अंडर रूट 133 माइनस 89 प्लस 25 गुणे में 4 का मान होगा। 133 हमारा किसका होता मान पता नहीं, 133 में से जब हमारा 89 जाएगा तो हमारा बचेगा 44 है, 25 चौकू 100 हो जाएगा। ये 144 हमारा अंडर रूट, अभी भी 144 हमारा कितने का होता है 12, इसका आंसर हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा 12 आ जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।